अगर आप कैट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन आई विल टेल यू 4 मिस्टेक्स जो कि ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट करता है। किसी पॉइंट पे मैंने भी करी थी। अगर तुमने ये 4 गलतियां अवॉइड कर ली, देन यार तुम 50-60% लोगों से ऑलरेडी आगे निकल जाओगे स्ट्रेट अवे। मिस्टेक नंबर 1, अनरियलिस्टिक स्प्रिंट मारना, अनरियलिस्टिक गोल्स बनाना। बेसिकली शुरू में ना सबको लगता है मैं 1 महीने में क्वांट का पूरा सिलेबस निपटा दूंगा, 8-10 घंटे तो ऐसे लगा दूंगा, ऐसे खत्म कर दूंगा सब। इम्पॉसिबल है, नहीं होगा। स्ट्रेस लोगे, बर्न आउट कर जाओगे, ना कुछ रिटेन होगा। इट विल बी जस्ट अ वेस्ट ऑफ दैट 1 मंथ दैट यू विल नॉट गेट बैक। इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट। प्लीज ट्रीट इट लाइक दैट। कंसिस्टेंसी बनाओ। इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली आती है, यू कांट फोर्स इट। हाँ, वो बात अलग है कि कभी कभी मोटिवेशन आ जाता है कि आज 2 घंटे पढ़ रहे हैं, अब भी यू डोंट फील टायर्ड, यू फील लाइक स्टडीइंग मोर। आपने 4 घंटे पढ़ लिए, 5 घंटे पढ़ लिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन डोंट प्लान लाइक दैट, बिकॉज अगर आप ऐसा प्लान बनाओगे ऑब्वियसली होगा नहीं। तो बेसिकली इट्स नॉट दैट आप फेल हो गए, इट्स जस्ट दैट आपने खुद को फेल फील करवाया है उस टाइम। आपका प्लान ही अनरियलिस्टिक था। रोज थोड़ा थोड़ा करो, इंप्रूव करते रहो, सीखते रहो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, मॉक्स दो, बढ़ते रहो आगे। अनरियलिस्टिक गोल्स मत बनाओ, स्प्रिंट मत मारो। मिस्टेक नंबर 2, स्पीड के पीछे भागना। आई मीन सबको लगता है यार कैट इज अबाउट स्पीड। आई मीन आपने लोगों को खुद बोलते हुए सुना होगा कि एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट होता है या कुछ सेकंड ही होता है, समथिंग लाइक दैट। बट बात स्पीड की नहीं है। स्पीड इज नॉट समथिंग यू कैन फोर्स। पहले आप सीखो, उसके बाद आप समझो, प्रैक्टिस करो, और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तब आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली आएगी। वहां पे आप थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट होने के तरीके ढूंढो। बट यू नो ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि यार मैं इस चीज को सॉल्व करने में 10 मिनट लेता हूँ, आज से मैं 5 मिनट लूंगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। थिंक ऑफ इट लाइक दिस। इमेजिन करो आप कार ड्राइव करना सीख रहे हो, अभी आती नहीं है। आपने सोचा कि यार एक रात को F1 द मूवी देखते हैं, बहुत पसंद आई, यू नो इट वाज एक्सिलरेटिंग। उसके बाद अगले दिन जब आप कार सीखने चले तो फील आई थोड़ी कि यार मैं भी भगाता हूँ, भगा लूंगा। यार टर्न लेना आता नहीं है ढंग से, कैसे चला लोगे? ठोक दोगे कहीं, या फिर जो सिखा रहा है उससे गालियां खाओगे। एग्जैक्टली सेम कैट प्रेप में भी होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें और है विच इज आर्ग्यूएबली इवन वर्स, और वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप स्पीड के पीछे भागने लगते हो ना, देन सबकॉन्शियसली जब भी आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, योर प्रायोरिटी इज कि मुझे जल्दी करना है, तो आप उसे अटेम्प्ट करें बिना ही बस इसी बेसिस पे रिजेक्ट करने लग जाओगे कि यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एफर्ट ज्यादा तो नहीं लग रहा, स्किप कर देता हूँ, बहुत टाइम खा जाएगा। अभी सीखने का टाइम है, सीखने के टाइम में ही अगर आप ऐसे स्किप करने लगोगे तो सीखोगे कब? अभी द गोल इज 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 सॉल्व करने हैं। That's it. कॉन्सेप्ट पढ़ो, समझो, प्रैक्टिस करो। इवेंचुअली यू विल फिगर दिस स्टफ आउट, इवेंचुअली स्पीड आ जाएगी। अभी नहीं है टाइम चेज करने का स्पीड को। मिस्टेक नंबर 3, रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करो यार, बिकॉज होता ये है 4 टॉपिक्स पढ़े, एंड लुक दीज आर नॉट स्मॉल टॉपिक्स। आई मीन श्योर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हर एक टॉपिक में छोटे छोटे हैं, कम है, लेकिन याद रखो कि उन कम कॉन्सेप्ट से भी कैट में हर साल नए टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चन जो उन कम कॉन्सेप्ट्स को भी लेके बन सकते हैं वो बहुत ज्यादा है। तो जब आप प्रैक्टिस करने निकलते हो तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी नहीं है, आपको ये भी आना चाहिए कि आप उस कॉन्सेप्ट को कब लगाओगे और कैसे लगाओगे। ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, प्रैक्टिस में टाइम लगता है, और इसी तरीके से बस टाइम निकलता चला जाता है। तो एसेंशियली जब आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, उसको अप्लाई करना सीखते हो, फिर थोड़े क्वेश्चंस करते हो, फिर PYQs करते हो, तो उसमें ना अच्छा खासा टाइम लग जाता है। होता यह है कि जब आप 5-6 टॉपिक्स कर लेते हो, उसके बाद आप प्रॉब्ली सोचते हो कि चलो यार अब 6 टॉपिक्स हो गए, काफी ज्यादा हो गया। दिमाग में चल रहा होता है धीरे धीरे बीच में कि यार वो पहले जो पढ़ा था वो पता नहीं याद नहीं आ रहा है, बट आप थोड़ा खुद को पुश कर लेते हो आगे। 6ठे टॉपिक के बाद जब आप वापस फर्स्ट टॉपिक पे जाओगे, यू विल गो ब्लैंक, यू वोंट रिमेंबर अ थिंग। ऐसा लगेगा पहली बार पढ़ रहे हो। जो चीजें पहले अप्लाई एक टाइम पे कर ली थी तब आसान हो गई थी, फिर से मुश्किल हो जाएंगी, एंड उस टाइम पे आएगा कॉन्फिडेंस क्रैश। शिट, ये पढ़ा था अब हो नहीं रहा, पता नहीं आगे भी जो पढ़ा है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। शिट यार, टाइम भी वेस्ट हो गया, नॉट गुड। तो इसीलिए देयर इज अ सिस्टम दैट आई रेकमेंड। यहाँ पे इट्स कॉल्ड स्पेस्ड रेपिटेशन। इट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज प्री प्लान कर सकते हो कि आपको कब क्या रिवाइज करना है। यू वोंट रिग्रेट इट। मिस्टेक नंबर 4, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन वन, मॉक्स को डिले करना। यार मैंने कैट 2025 जो लोग दे रहे थे उस टाइम देखा था नवंबर में भी पीपल वर स्कैर्ड ऑफ गिविंग मॉक्स। सो इट्स अ नेचुरल रिएक्शन। देखो मॉक्स आर वेरी अनकंफर्टेबल, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, क्योंकि मॉक्स आप दोगे ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें गलत होंगी, देन यू गेट डीमोटिवेटेड। आसान नहीं होता यार वो सब, खुद की गलतियों को देखना एंड देन इमेजिन कर पाना फिर भी कि उसके बाद कि आप 99 परसेंटाइल स्कोर करोगे एग्जाम में। इट्स नॉट दैट इजी। तो इसीलिए मॉक्स से अगर यूज टू होना है देन उसका एक ही सोल्यूशन है, इतने मॉक्स दो कि एग्जाम ऐसा लगे कि यार मुझे पता है इवन ऑन माई वर्स्ट डे आई विल बी फाइन। इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप मॉक्स अभी से देना शुरू करोगे, क्योंकि अभी ना एग्जाम बहुत दूर है। तो अभी अगर आपके मॉक्स खराब भी होते हैं तो यू विल बी वेरी इजीली बी एबल टू कम बैक फ्रॉम इट, बिकॉज अभी ना तो आपको पूरा सिलेबस अच्छे से आता है, ना
आपको कोई टेंशन है कि यार एग्जाम बस अब सर पे आ गया, ठीक है, सो यू विल बी कंफर्टेबल, गिव हिम मॉक्स, एक्चुअली एनालाइजिंग देम। अभी बेस्ट टाइम है, मॉक्स आप देना शुरू करो। ज्यादा मॉक्स देने के लिए नहीं कह रहा, यू कैन स्टार्ट विद 2 to 3, जून से 1 मॉक पर वीक के हिसाब से करते चले जाओ। देखो, देयर विल बी अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन दैट विल स्क्रीम, अभी तो तुम्हारा क्वांट का 20% सिलेबस भी नहीं हुआ है, मॉक का फायदा क्या होगा यार, वेस्ट जबरदस्ती हो जाएगा, इससे अच्छा उसको बचा के रख लो, बाद में यूज कर लेंगे। भाई मॉक्स की कोई कमी नहीं है, बहुत मॉक्स हैं दुनिया में, आते रहेंगे। डोंट बॉदर विद वेस्टिंग मॉक्स और एनीथिंग लाइक दैट, वो सब एक्सक्यूजेस हैं। मॉक्स दो। एक और इंटरनल डायलॉग चलता है, वो ये चलता है कि यार नंबर खराब आ गए तो यार थोड़ा डिमोटिवेट ना हो जाओ यार, प्रेप जैसे तैसे मैंने शुरू करी है, इतनी जल्दी नंबर बेकार आ गए, फालतू का डिमोटिवेट हो जाऊंगा, फिर पूरी प्रेप डीरेल हो जाएगी। डोंट थिंक लाइक दैट। मॉक्स में अभी तुम्हारे नंबर ज्यादा आते हैं, नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, नंबर कम आते हैं, नथिंग टू बी ashamed of. It's just the habit that you're trying to build of actually being able to sit for 2 hours, look at the paper, look at the questions, think about those questions, उनको attempt करो religiously, जितनी intensity दे सकते हो उतनी दो। That experience is what you're trying to build. उसमें result जैसा भी हो, तुम्हें focus analysis पे करके अपनी गलतियां सुधारनी है, बस। That's all a mock is going to be about अभी, at least for 2-3 months. उसके बाद टेंशन करना है यार स्कोर वगैरह की, अभी चलिए। This is one of the best habits of toppers, and if you want to know more about those habits that actually make toppers, then check out this video in which I tracked 100 toppers and asked them कि भाई ऐसी कौन सी एक habit है जिसने तुम्हें इस मुकाम पे पहुंचाया है। You will absolutely love that video. The number one is genuinely shocking, by the way. Good luck. I hope you make it this year.